कक्षा 10 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वर्ष 2000 वार्षिक परीक्षा 2022-23 के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, HCF इस 657 306 का HCF दिया हुआ है 9, तो LCM निकालना है इसका। तो देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, LCM बराबर LCM 657,306। चूँकि हम लोग जानते हैं कि LCM जो है LCM A, B, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A गुना B, और HCF A, B, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 657 इंटू 306 बटा HCF 306 और 657। तो इस 657 इंटू 306 बटा ये HCF हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ 9 को इससे काटेंगे तो 34 हो जाएगा। 657 इंटू 34 को जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 22338। तो पर है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का जोगफल और गुणफल दिया हुआ है। शून्यों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा हम लोग का पर 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो प्रश्न संख्या 2 में देखिए तो क्या है, माना कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। तो क्वेश्चन में बोला है अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना दिया हुआ है, शून्यकों का जोगफल 4 है और गुणफल 1 है, और शून्यकों का जोगफल अल्फा और बीटा दो तो शून्यक है, दोनों का जोगफल कितना है 4 और गुणफल कितना है 1। तो निकालने बोला है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम लोग 4 लिख सकते हैं, और x दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 1 है, ये वाला आंसर। प्रश्न संख्या 3 में देखिए तो ABC त्रिभुज में यदि बी कोण समकोण है। प्रश्न संख्या 3 में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। मान लीजिए ये वाला B है, ये वाला A और ये वाला C। तो और क्वेश्चन में बोल रहा है कि AB जो है AC BC के बराबर है, AB जो है BC के बराबर है। तो साबित करना है 2AC² बराबर होता है 2AB²। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण 90 डिग्री है, तथा दिया हुआ है हम लोग का AB जो है BC के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस समकोण त्रिभुज होने से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा है यानी कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार का वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा है हम लोग का AC है, यानी कर्ण का वर्ग हो गया AB, लंब हम लोग का AB और आधार हो गया BC। हम लोग जानते हैं कि AB, चूँकि हम लोग को प्रूफ करना है AB², तो AB को AB ही रखेंगे, और BC की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि BC की जगह पर AB लिखा हुआ है या AB की जगह पर BC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर AB की जगह पर हम लोग को BC लिखिए, चूँकि BC चाहिए और BC यहाँ ऑलरेडी है ही, BC 2BC², AC² बराबर 2BC²। प्रश्न 4, बिंदुओं A और B माइनस A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं क्या होगा, दूरी सूत्र से x1 हम लोग जानते हैं कि माना कि एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है A, B
और एक तो क्यू जो है ये मान लिए कि -1 और b इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो दूरी निकालेंगे कैसे, पी क्यू का दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं x2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये x1 है और ये वाला y1 है, x2 बराबर -1 और y2 बराबर इतना। तो इन सभी का मान सबको रख देंगे, x2 के जगह पर -a और x1 के जगह पर a का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर y2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -b और y1 हम लोग का हो जाएगा b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -a और -a क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर और b का क्या हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हम लोग का 4a² + 4b² रूट अंडर, इसको हम लोग 4 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a² + b²। इसका 5 क्या है, मान निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि tan² 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, +2 sin² 30 डिग्री -cos² 60 डिग्री। तो देखिए sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर डालिए। cos 60 का मान होता है cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसीलिए 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 और 2 दूनी 4, इसका भी वैसे होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 यानी 4, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2। प्रश्न संख्या 6 में देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि बाध्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। प्रश्न संख्या 6 में देखिए तो क्या बोला है कि वृत्त की बाध्य बिंदु से, माना कि वृत्त का बाध्य बिंदु P है, तो यहाँ से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, इसको साबित करना है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माना O वृत्त का केंद्र है तथा बाध्य बिंदु P तथा P से स्पर्श रेखाओं की लंबाई PA, मान लीजिए कि इसको A बोल दिया और इसको B, PA और PB है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करेंगे कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, चूंकि PA और PB स्पर्श रेखा है, तो अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई PA बराबर PB, इसको साबित करना है। रचना देखिए, तो अगर हम लोग O को A से मिला देते हैं और O को B से मिला देते हैं, O से A को मिलाए, O से B को मिलाए तथा O से हम लोग O से P को मिलाएं। रचना किए हम लोग, इसको मिला दिए। तो देखिए प्रमाण करना है कि त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में चूँकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र जो है स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि OB जो है BP के ऊपर लंब है, तो ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, और PA या AP जो है OA के ऊपर लंब है, तो O यहाँ पर देखिए OAP यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो देखिए यानी हम लोग जान रहे हैं कि OAP तथा OBP ये 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है, और OA जितना होगा OB भी उतना ही होगा OB,
ओ ए जितना है ओ बी भी उतनी है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और देखिए तो ओपी चूंकि इस त्रिभुज में भी है और ओपी इस त्रिभुज में भी है, यानी ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ है। तो ये जो त्रिभुज हुआ हम लोग का ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी किसके अनुसार, आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। तो ये वाला त्रिभुज हम लोग का सर्वांगसम हो गया, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। तो सीपीसीटी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ए पी जितना होगा या पी ए जितना होगा पी बी भी उतना ही होगा। प्रश्न संख्या 7, 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब है, तो ठीक कितना होगा, 16 होगा, चूंकि खराब कितना है 4 है, और कुल हम लोग का कितना हो गया 20। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिए यह बल्ब खराब हो, अभी बताए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला गया, पी मतलब प्रायिकता किसका निकलने बोले, खराब बल्ब का, खराब। तो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। खराब बल्ब कितना है 4 ठो है, और टोटल कितना है कुल 20, तो 4/20, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5। प्रश्न संख्या बी में देखिए तो खराब नहीं अर्थात ठीक बल्ब कितना होगा, टोटल 20 ठो था, 20 में से 4 ठो खराब है, तो ठीक कितना हो जाएगा 16 बल्ब ठीक है। तो अनुकूल जो है ठीक बल्ब कितना है 16 बटा कुल कितना है टोटल 20, काटेंगे 4 4 16, 4 5 20, यानी 4/5। ये मॉडल प्रश्न पत्र से 90% क्वेश्चन हम लोग का आएगा। इस तरह का वीडियो को पाने के लिए, इसका सेकेंड पार्ट को पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।